अधूरा ज्ञान, अधकचरा ज्ञान पूरे सत्य से ज्यादा खतरनाक होता है पत्रकार महोदय। मेरी फोटो बीजेपी के ना किसी मंच पर थी, मैं किसी के घर गई थी। अब कोई बीजेपी वाला है तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई, मैं उसके घर से पोस्टर हटा दूं? क्या आपके पारिवारिक या पर्सनल किसी से संबंध नहीं? मेरी एक मित्र थी दीदी, उनका उनसे संबंध था, ठीक है भाई चले गए। लेकिन क्या मेरे साथ किसी नेता की फोटो वायरल हुई? नहीं। क्या आपसे? और सुनिए, आज उत्तर प्रदेश में सरकार मेरे बीजेपी की है, अगर मेरे देश के किसानों का या मेरे उत्तर प्रदेश या मेरे क्षेत्र के लोगों का काम पड़ा तो मैं बीजेपी दफ्तर भी जाऊंगी। से मौका मिलता है मिलने का, बातचीत करने का युवाओं से, बेटियों से, तो ये एक वो है मेन मोटिव, और तो कोई मोटिव नहीं है। मोटिव आप लोग लगा लेते हो तिगड़मबाजी। बिल्कुल। अभी खेतड़ में आपने सुना? हाँ, मैं जाऊंगी वहाँ पर। एक बार मैं और आई थी तो मैं लेट हो गई थी, इसलिए जा नहीं पाई थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मैं उनको जो है भाई जो है उनके जो है जाऊंगी वहाँ पे उस धरने में, और मुझे जाना भी चाहिए। एक बार मैं आई थी उसमें तो मैं लेट हो गई थी, इसलिए उस दौरान नहीं जा पाई थी। बाकी अक्सर मैं आती रहती हूँ। पूनम जी, एक मुद्दा चल रहा था अभी थोड़े दिन पहले, अभी भी चल रहा है, SYL को लेकर। देखिए, अभी आप मेरी बात सुनिए। अभी पत्रकार सवाल कर रहे थे, मैंने आपको बताया, देखिए देश के हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए, लेकिन ये SYL क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं इसको जब तक पढ़ूंगी नहीं तब तक आपको कोई बिल्कुल मेन जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो नहीं, आप मुझे मत बताइए, मैं आपके बताने पे नहीं चलूंगी। मैं जब खुद उसको पढ़ूंगी, खुद स्टडी करूंगी तो बेहतर होगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है देश के हर व्यक्ति तक पानी पहुंचना चाहिए। बाकी क्या है मैटर, वो मैं पढ़ के आपको जवाब दूंगी। आप अगला सवाल पूछिए। अच्छा, अभी योजना पर क्या स्टैंड है? देखिए, अग्निपथ पे तो हमारे देश के युवाओं को नहीं पसंद आ रही, तो मुझे कैसे आ जाएगी भाई, है ना? तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है सरकार लेकर के आ रही है। किसानों को बिल पसंद नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मुझे भी वो पसंद नहीं आए, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरे भाई भी हैं, मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में, हमारे देश की आज़ादी में हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई नहीं लड़ी है भाई। और अब हमारे जो भाई हैं ये भी तो हमारे अपने हैं। तो एक समय था किसान आंदोलन के, बुजुर्गों के, किसानों का आंदोलन था, युवाओं ने साथ दिया था। आज युवाओं को हमारी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, बुजुर्गों की ज़रूरत है। लेकिन युवा तो है ही नहीं कहीं। किसने कहा आपको नहीं है? ये आप गलत मैसेज मत पूछाइए। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था, आपने देखा नहीं? हरियाणा में इतनी बड़ी रैली निकाली, 65-60 किलोमीटर करके पद यात्रा करी। आंदोलन शांति से ही तो करेंगे हम, लड़ाई थोड़ी करेंगे, पुलिस की तरह थोड़ी करेंगे, डंडे बजाएंगे सरकार की तरह। और बिहार में इतना आंदोलन चल रहा है, हमारे बुलंदशहर जिले में इतना आंदोलन चला, कैसे कह रहे हैं आप नहीं है? गलत मैसेज मत फैलाओ। नहीं रुको, तो एक बार किसान यूनियन ने ऐलान किया कि अभी जो भारत बंद ऐलान किया 31 जुलाई को, देखिए, जो देश के युवाओं के और किसानों के हित में होगा मैं उस बात का समर्थन करूंगी। मैं किसी भी स्पेशल एक यूनियन की बात पर नहीं चलती, मैं पूरी की पूरी कमेटी, ये पूरे के पूरे देश के किसानों की बात पर चलती हूं। कैसे कह सकते हैं कि ये कानून जो योजना लेके गई सरकार, हाँ। वो युवाओं के हित में नहीं है? आप क्यों नहीं गए फिर? आप क्यों नहीं गए? आप यहाँ पे क्यों खड़े? और आप इस लायक भी हैं, मेरी तो उम्र निकल गई, मैं नहीं जा सकती अब अग्निवीर में, आप जा सकते हैं। आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? आप मुझे अपना बताइए, आप अपना दुनिया की बात छोड़ दो, इधर उधर न लखाओ, आप अपनी बताओ, आप क्यों नहीं गए? आपका एक छोटा भाई भी है, वो क्यों नहीं गया अग्निवीर में? क्यों नहीं गया? क्योंकि वो सम्मान वाली बात नहीं है। अभी यार कभी छोड़ दीजिए, रजिस्ट्रेशन वो आपके भाई ने कराया, आपके भाई ने रजिस्ट्रेशन कराया, करवाया? आप दिखाइए ऑन कैमरा, मंगाइए फोन पे, 10 मिनट का टाइम इसी बात का देंगे आपको। ये बात क्या, अखबार की छोड़िए, आपके भाई ने अगर रजिस्ट्रेशन कराया तो आप दिखाइए। ये बात नहीं बोलिए भाई। वैसे ही देश इतनी स्थिति से जूझ रहा है, गरीबी से, समस्याओं से, बीमारी, परेशानी, सौ झंझटों से, समझिए बात को। जो योजना सरकार लेके आया, किसान विरोध क्यों करा उस चीज का? अरे योजना ही तो किसानों को आएंगी, और किसको आएंगी? इन नेताओं को आएंगी। जब उनके समझ में नहीं आ रही तो दूसरी ला दो, खत्म बात। हर परिवार के घर में तो बच्चा फौज में जाओ, आपने चंदे सरकार कह रही है। आपने देखा नहीं, हरियाणा की धरती पर खड़ी हूँ, सबसे ज्यादा फौजी दिए हैं हरियाणा ने, शहादतें भी दी हैं, ऐसा नहीं है। हमारे देश का हर युवा आगे खड़ा रहता है देश के हित में शहादत देने के लिए। तो जब उनको नहीं समझ में आ रही, 4 साल वाले, सम्मान वाली बात नहीं, आप बात को समझिए। आप रिपोर्टिंग से अलग भी सोचिए भाई थोड़ा। ये नहीं है कि रिपोर्टिंग आप इस तरीके के सवाल करोगे तो बहुत ज्यादा वो वीडियो हो जाएगी। आप बात को समझिए, देश के सम्मान, देश के युवा का सम्मान, देश के जवान का सम्मान वाली बात क्या इसमें है? क्या एक युवा जो है जवान बनता है वो पैसों के लिए बनता है? 12 लाख के लिए जो ये गा रहे हैं 12 लाख? नहीं, उसके अंदर जुनून होता है देश की सेवा करने का। हरियाणा सरकार ने भी ऐलान किया कि अरे कुछ अब बड़ी, मैंने आपको बताया, देश के बहुत बड़े नेता ने, विजय वर्गीय ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बाहर ये खड़े होंगे गार्ड बन के। आप उसके लिए क्या कहेंगे? अकेले हरियाणा को छोड़ दीजिए, देश के सबसे बड़े नेता है, खूब बड़े नेता है विजय वर्गीय जी, बयान सुना आपने? उनकी मंशा साफ है, देश के जवानों को तुम अपने घर के दरवाजे पे, अपने पार्टी के दरवाजों पे गार्ड लगाओगे? ये देश के उसका सम्मान है जवान का। अब बात को समझिए, आप थोड़ा पत्रकारिता से अलग हटके भी सोचिए देश के बारे में। लेकिन लड़ाई किस तरह लड़ी जाओगे? अब लड़ाई तो लड़नी है। मिल गए कैसे? किसान यूनियन ठाले बार। अरे भाई, पूरे की पूरी कमेटी है। आप नहीं, किसान यूनियन से नहीं हो, ये बात गलत है। मैं देश के किसानों से हूँ,
ये कांग्रेस पार्टी मत करो ना, यूनियन करो। मैं देश के किसानों से हूँ, उन महिलाओं से हूँ जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, और मैं ऐसे यूनियन के लोगों से नहीं हूँ कि जहाँ एक बेटी का मंच पे अपमान होता हो और सारे नेता वहां बैठ करके देखते हो, उनके मुंह में जुबान नहीं रहती हो। मैं उनकी यूनियन से नहीं हूँ। मैं देश के किसानों से हूँ। मेरा सम्मान स्वाभिमान किसानों से, किसी यूनियन से नहीं है। मेरा देश के किसान सम्मान करते हैं, बाद में मैं यूनियन का हिस्सा हूँ। ठीक है, फिर आपने आंदोलन क्यों नहीं करा जी? आपने कृषि कानून को लेकर के रोड पे चले गए, क्यों आंदोलन नहीं करा? कौन कह रहा आंदोलन नहीं करा? क्या किसने कहा आंदोलन नहीं करा? लास्ट के लास्ट तक जब बिल रद्द हुए, बॉर्डर तक किसान गया, तब तक मैंने पंचायतें करी हैं। आपको पता है, सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश में बाबा से डरते थे लोग, मुख्यमंत्री जी से डरते थे लोग, ये बड़े बड़े नेता जो हार पहन करके हरियाणा से, पंजाब से जावे, जब उत्तर प्रदेश में पंचायत सबसे पहले मैंने की 26 जनवरी से पहले, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और आज ये हार पहन के गायब हो जा। छोरे छारों की भर्ती में क्या होना क्या नहीं होना, उनके लिए भर्ती नहीं करते, वो नहीं करते। अग्निपथ का विरोध, ये नई बात मत बताओ मुझे। और सुनो, सवाल है मेरे बताइए भाई, बताओ क्या सवाल है? अभी आपको धमकी मिली थी, उसको लेकर ठीक है, होती रहे। जिनका काम हो फेसबुक पे कुतगिरी करने का, वो फेसबुक पे कर लें। जिनका काम हो फोन पे करने का, वो कर लें। कानूनी कार्रवाई की मांग करिए, कानूनी कार्रवाई हो रही है। एसएसपी काफी सपोर्ट कर रहा है। इन चीजों से क्या मैं डर जाऊंगी? क्या मैं उत्तर प्रदेश से हरियाणा नहीं आई हूँ? डर गई क्या मैं? हाय, मैं डर गई नहीं ना, आई हूँ ना, क्योंकि मेरी माँ ने जाम रखी, और मेरी माँ वो है जो देश हित में क्या हुआ। जी भैया, अरे मुझे क्या पता भाई, जो लोग सही काम करते हैं उनको चीजें ऐसी होती है, झेलनी पड़े। आंदोलन में बीजेपी का काफी हर जगह विरोध होने लग रहा था, लेकिन आपकी फोटो वायरल हुई थी बीजेपी के किसी मंच पर बाद में आपने गलत थी। आधा अधूरा ज्ञान, अधकचरा ज्ञान पूरे सत्य से ज्यादा खतरनाक होता है पत्रकार महोदय। मेरी फोटो बीजेपी के ना किसी मंच पर थी, मैं किसी के घर गई थी। अब कोई बीजेपी वाला है तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई? मैं उसके घर से पोस्टर हटा दूं? क्या आपके पारिवारिक या पर्सनल किसी से संबंध नहीं? मेरी एक मित्र थी दीदी, उनका उनसे संबंध था, ठीक है भाई, चले गए। लेकिन क्या मेरे साथ किसी नेता की फोटो वायरल हुई? नहीं। क्या आपसे? और सुनिए, आज उत्तर प्रदेश में सरकार मेरे बीजेपी की है। अगर मेरे देश के किसानों का या मेरे उत्तर प्रदेश या मेरे क्षेत्र के लोगों का काम पड़ा तो मैं बीजेपी दफ्तर भी जाऊंगी, जाना पड़ेगा। तो एक फोटो सारे बीजेपी, अरे उस टाइम पे तो ये चला है पूनम पंडित ने करी बीजेपी ज्वाइन, पूनम पंडित बीजेपी के एजेंट। क्या देश में पूरी इतनी बड़ी पार्टी में सारे बीजेपी के नेता का फालिस मार गई जो पूनम पंडित को इतिहास में पहली बार कोई पोस्टर बीजेपी पार्टी ज्वाइन करवा रहा? बताइए। सवाल तो मैडम तो पड़ता है, नहीं, सुनिए सुन लीजिए। नहीं, ऑफिस में नहीं, आज तक एक भी स्टेटमेंट आप निकालिए। मैं एक ऑफिस में गई थी जो ये खेल मंच का था, तो वो सोफे भी सेम थे, वो भी सेम थे। मैंने सोचा शायद यहीं कहीं किसी ने वायरल कर दिया, लेकिन इस बात का परमात्मा गवाह है कि मुझे पता ही नहीं। ऊपर तो अपने फोन में लगी, किसी के साथ गई थी, अपने में लगी रही, मुझे पता ही नहीं ऊपर फोटो लगा हुआ है। लोगों ने तो बसपा का फोटो भी वायरल किया, लोगों ने तो समाजवादी के साथ किया फोटो वायरल। क्या कर लोगे आप ऐसे लोगों का? मुंह तोड़ जवाब समय सबको सिखाता है। जिन लोगों ने मेरा विरोध किया, जिन लोगों ने देखा, समय ने बता दिया कि मैं क्या हूं। लेकिन उनका काम क्या रह गया? सिर्फ फेसबुक पर बोलना। और आज भी आप देखते हैं, जब देश के किसान मरे थे, किसान आंदोलन में मैंने सपोर्ट किया। मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे इतने बड़े आंदोलन में सपोर्ट करने का मौका मिला। जब रात के अंधेरे में 2 बजे बेटी को जला दिया गया, जब वो फेसबुक या नहीं बोलते हैं, अब इधर से उधर गाली करते रहे, इधर से उधर करते रहे, क्या कहोगे आप उन्हें? एक लास्ट सवाल है, जैसे हरियाणा आए हो, 2024 में हरियाणा में चुनाव है, क्या चुनाव लड़ने की उम्मीद है? भाई, मैं अपने भाइयों को सपोर्ट करने आऊंगी। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग चुनाव लड़ेंगे। मैं तो अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन ठीक है, एक परिवार में जब आप शामिल हो जाते हो तो कुछ नियम जो है कायदे से आपको चलना पड़ा है, लड़ना पड़ा, मजबूरी सी हो गई। पार्टी का सम्मान है, सम्मान करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। 25 साल 10 दिन 12 दिन मेरी उम्र थी और विधायकी का टिकट दिया। ये सब इन किसानों की मेहरबानी, ये सारा मैं श्रेय इनको देती हूँ। ये बड़ी बात है कि इतनी कम उम्र में टिकट